अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से मेरे तमाम सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से सलाम और स्पेशली लाहौर वालों के लिए लाहौर वालों की एक स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर एक सिस्टम को इंस्टॉल कर रहा हूँ। सिस्टम को इंस्टॉल करते हुए क्या मुश्किलात पेश आई हैं जो कि मैं समझ सकता हूँ कि लाहौर वाले भी फेस कर रहे होंगे, तो ये तमाम डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी है इस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। फैब्रिकेशन का सामान रावलपिंडी से आया है, मैं खुद अटक से आया हूँ, तो ये तमाम वजूहात क्यों हुई हैं, ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी और उम्मीद करता हूँ कि मेरे इन तमाम एफर्ट से आपको सीखने को मिलेगा और बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो सकेगा कि जब कभी भी आपने सोलर सेटअप्स को इंस्टॉल करना है तो किन बातों को ज़हन में रखना है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आपसे कहता हूँ इन बातों को ज़हन में रखें, लेकिन जब मैं ऑन साइट आता हूँ, आपने देखा होगा मैं अपनी वीडियोस में ना इर्द गिर्द के प्रोजेक्ट्स नहीं दिखाता, लेकिन इस बार मैं एक कैमरा घुमा के आपको दिखा दूंगा क्योंकि मैं स्पेसिफिकली किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता कि जी ये काम इसने गलत किया है। बेहतर इस्लाह करने के लिए आपको बेहतर चीज़ बता देना मेरा मकसद होता है। लेकिन जो मैं मिस्टेक्स देख रहा हूँ वो किसी कंपनी की नहीं है, वो लोकल जो कह सकते हैं ना बाय हुक और बाय क्रोक यानी जुगाड़ लगा के काम करने वाले होते हैं, तो उन्होंने किया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और वो लोग अगर मैं एक छोटा सा क्लिप उनका रिकॉर्ड कर सका तो वो भी कर लूँगा, जो कि मुश्किल है कि वो क्या मुश्किलात फेस कर रहे हैं और क्यों सोलर सेटअप लगाने के बाद भी वो मुतमिन नहीं है। ये तमाम डिटेल्स आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। चलते हैं जी आज के इस प्रोजेक्ट की तरफ और जानते हैं इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स। तो व्यूअर्स, इस वक्त जो लोकेशन है ये है पाक अरब सोसाइटी जो कि लाहौर में मौजूद है। यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ और सिस्टम की डिटेल्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर एक 8 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है। काफ़ी अरसे से डिले चल रहा था इस सेटअप को इंस्टॉल करना था, लेकिन इशू क्या था? इशू ये था कि जैसा कि आपको पता है इस वक्त डिमांड एंड सप्लाई का तो गैप हमेशा ही रहता है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं और इंपोर्ट डिपेंडेंट होती है डॉलर्स के ऊपर, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर्स के ऊपर, फिर मैन्युफैक्चरिंग टाइम के ऊपर। लेकिन इस वक्त आप समझे हमारी जो इंपोर्ट है वो सीज़ ही हुई है। पिछले 3 माह से हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारे पास इन्वर्टर्स आएँ। कभी एक कंपनी का एक मॉडल आता है, कभी दूसरी कंपनी का दूसरा मॉडल आता है, बट यहाँ पर जो लगना था वो लगना था इन्वरेक्स का नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट वाला। वन ऑफ द बेस्ट इन्वर्टर है। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लाजमी इन्वरेक्स नाइट्रॉक्स की तरफ जाएं। और ऐसा नहीं है कि बाकी ब्रांड्स कमतर हैं, हर ब्रांड में कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, जिस तरह सोलर मैक्स की ओनी एक्स सीरीज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, वो मैं इंस्टॉल करता होता हूँ। लेकिन 8 किलोवाट के अंदर मुझे नाइट्रॉक्स अच्छा लगता है तो वो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। इस वक्त मेरे पास नाइट्रॉक्स अवेलेबल नहीं है, बल्कि इस वक्त कहा जाए कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। जिस टाइम पे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि ये कहीं पर भी नहीं है। और अगर शायद किसी के पास है तो वो ब्लैक में बिक रहा है, जिसकी प्राइस इंतहा से ज़्यादा है, जो कि कंसिडरेबल नहीं है। तो बस ये जो सी चैनल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, मैं ये नहीं कहता कि मिलते नहीं है, ऑब्वियसली एक कॉमन सा प्रोडक्ट है, मार्केट में इजीली मिल जाएगा। लेकिन मैंने 2 से 3 गोदाम का यहाँ पे अपने सप्लायर्स के थ्रू पता किया तो मुझे लाहौर में ये नहीं मिले। फाइनली क्योंकि प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना था, फिर मैंने अपनी जो फैब्रिकेशन टीम है जो कि रावलपिंडी में होती है, वहाँ से सारा सामान लोड करवाया। एच बीम्स, क्रॉस पाइप, सी चैनल्स, हर चीज़, नट बोल्ट, एक एक चीज़ को वहाँ से लोड करवा के गाड़ी को मैंने यहाँ पर भेज दिया और उन्होंने आके वनडे में यहाँ पर हमें फैब्रिकेशन करके दे दी। और उसके बाद फिर मेरी इलेक्ट्रिकल टीम आ चुकी है, मैं आ चुका हूँ और हम यहाँ पर बाकी सारे सेटअप को रेडी कर रहे हैं। लाइटिंग अरेस्टर आप देख सकते हैं कि लाइटिंग अरेस्टर को इंस्टॉल कर दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि नेट मीटरिंग होनी है। तो नेट मीटरिंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम कोशिश करें कि उसको पूरा एज इट इज़ यहाँ पर किया जाए। और अब आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अक्सर हम लोगों की जगहों पर जाते हैं तो देखते हैं कि छतों के ऊपर आरसीसी छत, बेसिकली लेंटर वाली छत होती है, और लेंटर वाली छत के ऊपर हम डायरेक्टली ही फैब्रिकेशन करवा देते होते हैं। लेकिन कई जगहों पे ऐसा होता है चौके लगे हुए होते हैं, कई जगहों पे उसके अंदर कोई इंसुलेशन मटेरियल होता है, उसके ऊपर टाइल लगी हुई होती है। तो ये जब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं तो ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना है, चलें जी मैं आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चौके लगे हुए थे, उसके नीचे कोई ये फिलिंग हुई भी थी चिकनी मिट्टी की, और उसके नीचे आरसीसी यानी लेंटर वाली छत थी। इसीलिए यहाँ पर पहले इनको कट किया है। आपने कभी भी इसके ऊपर नहीं लगाना क्योंकि ये ग्रिप नहीं करेगा। ये अच्छा खासा हैवी स्ट्रक्चर होता है, इसे ग्रिप करवानी होती है। नीचे आप देख सकते हैं एंकर बोल्ट्स हैं जो कि छत के अंदर गए हुए हैं, तो ये ग्रिप तभी करेगा जब इससे लेंटर मिलेगा। तो लेंटर वाली जगह पे जाएं और उसके ऊपर ही आपने इसको इंस्टॉल करवाना है। इसके बाद इसके अंदर सीपेज ना जाए तो इसको यहाँ पर कंक्रीट की फिलिंग कर दी जाएगी। तो ये तरीकाकार होता है कि जिससे एक फर्म स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है।
तो बस टोटल पैनल्स की बात कर ली जाए तो 12 में से 9 पैनल कनेक्ट हो गए। 550 वाट का एक पैनल है तो 4950 तकरीबन 5 किलो वाट का सेटअप इनका रेडी हो चुका है, चलना शुरू हो चुका है, जिसके अंदर घर का सारा लाइट लोड, पंखे, लाइटें, फ्रिज और एक अदद एसी जो है वो आसानी से चलता रहेगा। जैसे ही इनका दूसरा इन्वर्टर रिप्लेस हो जाएगा, 6 की 2 स्ट्रिंग्स हो जाएंगी और ऐसी सूरत हाल के अंदर जब 12 पैनल लग जाएंगे तो 6600 वाट के टोटल पैनल्स बन गए और ये हमारे इन्वर्टर में चले जाएंगे। तब ये 2 एसी और बाकी लोड जो है वो आसानी से पिक कर लेगा इंशाल्लाह ये सिस्टम। और नेट मीटरिंग हो जाएगी। तो नेट मीटरिंग के बाद, क्योंकि ये 6 पैनल का मतलब ये है 6.6 किलोवाट, लेकिन पैनल कैपेसिटी जो 8 किलोवाट के इन्वर्टर पे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन मेरे ख्याल से 10.5 किलोवाट सोलर पैनल लग सकता है 8 किलोवाट नाइट्रॉक्स के ऊपर। तो इसके ऊपर और पैनल्स को बढ़ा दिया जाएगा, इसी तरीके से फैब्रिकेशन करके इसी तरीके से हम उसके अंदर और पैनल्स को ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्री का एक आउटर यूनिट है जो कि इन्वर्टर टाइप है, ये भी है और वहाँ पर भी एक आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर छत के ऊपर 3 डीसी इन्वर्टर एसी के आउटर यूनिट पड़े हुए हैं। तो लोड के बारे में इनका आपको बता दूँ कि अगर आपका एक एसी है डीसी इन्वर्टर तो आप 3 किलोवाट का सेटअप लगाते हैं, अगर आपके 2 हैं तो 5 किलोवाट का, 3 हो जाते हैं तो 8 किलोवाट और 4 हो जाएंगे तो फिर 10 आता है। लेकिन 10 के अंदर हमारे पास बेहतर ऑप्शन जो है वो 12 किलोवाट में आता है, तो 12 किलोवाट के इन्वर्टर लगा लें। इस वक्त हम एक एसी को शिफ्ट कर देंगे और जब कभी नेट मीटरिंग हो जाएगी तो फिर तो टेंशन नहीं है। आपने दिन में जितने यूनिट दिए हुए हैं, आप रात में अगर एसीज को ग्रिड पे भी रख के चलाते हैं तो बेफिक्री ये टेंशन नहीं होगी इंशाल्लाह। वैसे अगर सिर्फ प्योरली सोलर की बात की जाए तो 8 किलोवाट के ऊपर हम 3 एसीज को डीसी टाइप इन्वर्टर जो हैं उनको चला सकते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये है जी हमारे पास जो ग्राउंड फ्लोर का डीबी बॉक्स है। इसके ऊपर आपको एक रोटरी नज़र आ रही है, ये चेंज ओवर है। बेसिकली यहाँ पर 2 मीटर्स हैं सिंगल फेस के, तो 15-15 दिन के ऊपर हम इसकी स्विचिंग करवा सकते हैं 1 और 2 के ऊपर करके। अब ये 3 फ्लोर हैं ग्राउंड फ्लोर की, ये हमारे पास डीबी है। जो हमारे पास फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर यहाँ से वायर जा रही है और सेकंड फ्लोर की वायर भी यहीं से जा रही है, यानी टॉप फ्लोर की। इसी तरीके से न्यूट्रल भी यहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। हमने क्या किया, डीबी बॉक्स के अंदर से अपने लोड के हिसाब से इसके ऊपर डिवीजन करनी होती है। तो लाइट लोड को एक तरफ कर दिया है, हैवी लोड को दूसरी तरफ, और हैवी लोड के ऊपर मेंशन कर दिया है कि हैवी लोड में क्या क्या चीज़ें हैं। जिस तरह यहाँ पर 3 एसीज हैं तो वो 3 पॉइंट्स अलहदा कर दिए। जो यूपीएस है उसको हमने लाइट लोड के ऊपर शिफ्ट किया है, और क्योंकि तीनों फ्लोर के ऊपर जितना भी यूपीएस का लोड है उसमें पंखे, लाइटें, फ्रिज शामिल होती है, तो उसके अंदर हमने यहाँ पर 20 एम्पेयर का ब्रेकर लगा दिया है और ये इस साइड पे लाइट लोड पे शिफ्ट कर दिया। यानी जितनी भी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं वो सारी की सारी नाइट्रॉक्स के हवाले से कर रहे हैं कि उसमें हैवी लोड के लिए अलहदा पॉइंट्स हमें मिल जाएँ और लाइट लोड के लिए अलहदा पॉइंट्स मिल जाएँ। अभी हम यूपीएस को बाईपास कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ट्रेडिशनल यूपीएस था, उसको हम बाईपास कर रहे हैं। तो बस ये देख सकते हैं कि ये है जी हमारा एक सेटअप। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये इन्वर्टर फॉर द टाइम बीइंग लगाया गया है, इसको बाद में इंशाल्लाह हमने रिप्लेस कर देना है। अभी बैटरीज इंस्टॉल हो जाएंगी। आप देख सकते हैं इस वक्त बैटरी का इंडिकेटर आ रहा है और बीपी ब्लिंक कर रहा है, यानी कि इस वक्त बैटरी पावर मौजूद नहीं है। लेफ्ट साइड के ऊपर प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया है। इसके अंदर एक नई चीज़ हमने ऐड की है, वो आप चेक कर लें। वो ये है कि आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें डबल चेंज ओवर मिल जाता है। एक चेंज ओवर ये है और एक चेंज ओवर ये है। ये ब्रेकर टाइप है, इसके ऊपर मैंने अलग से रिव्यू भी किया, आप वो चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि हैवी लोड के लिए इस चेंज ओवर को इस्तेमाल करेंगे और लाइट लोड के लिए ये जो नीचे वाला चेंज ओवर है इससे इस्तेमाल करेंगे। 2 पे कर देंगे तो ये पूरा सिस्टम जो है ये बाईपास हो जाएगा, यानी कि ये ग्रिड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हम इसको रोटेट करके 1 पे कर देंगे तो एसीज या हैवी लोड जो है वो सारा का सारा सोलर पे आ जाएगा। और जैसे ही चेंज ओवर जो मोरा का है ब्रेकर टाइप, इसको 1 पे करेंगे तो लाइट लोड हमारा इस सोलर के ऊपर आ जाएगा। जैसे ही ये 1 के दिन भर हमारा सोलर पे रहेगा और इन अ केस ऑफ अ फॉल्ट अगर हमें नहीं समझ लगती कि सिस्टम क्या हुआ है, कोई भी एरर आ जाता है, जैसे इसको घुमा के 2 पे कर दें और यहाँ से इसको डाउन करके 2 पे कर दें। इसी के साथ यहाँ पर वोल्टेज प्रोटेक्टर है जो कि ग्रिड की फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमारा लोड भी प्रोटेक्ट रहे, हमारा इन्वर्टर भी प्रोटेक्ट रहे। इसी के साथ ही आप देख सकते हैं 16 mm की वर्ल्ड वाइड की डीसी केबल्स बैटरीज के लिए इस्तेमाल की गई हैं यहाँ पर। और इसके साथ आप ये देख सकते हैं कि ये है जी हमारे पास डीसी प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसमें डबल MPPT इन्वर्टर इस्तेमाल होगा। तो 2 डीसी ब्रेकर्स को इस्तेमाल किया गया है, ऊपर से डबल स्ट्रिंग्स ही आई हैं। इसी तरीके से श्नाइडर का 125 एम्प्स का बैटरी ब्रेकर यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। तो ये हो गया हमारा डीसी कंप्लीट प्रोटेक्शन सिस्टम और ये हो गया हमारा कंप्लीट एसी प्रोटेक्शन सिस्टम। इसी के साथ व्यूअर्स 48 वोल्ट का सेटअप है जो हमारे पास 5 किलोवाट का होता है, और 48 वोल्ट के अंदर ही हमारे पास 8 किलोवाट का सेटअप होता है। तो यहाँ पर नीचे 4 बैटरियों को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। अभी मैं लगाने लगा हूँ ओसाका की 4 बैटरियाँ हैं। ये 1800 मॉडल है, 185 एम्प आवर्स का।
तो वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगे। यानी कि ये भी 48 वोल्ट का सेटअप है जो इस वक्त इंस्टॉल हुआ है, और इसको हमने जब अपग्रेड करना है तो वो भी 48 वोल्ट का ही सेटअप होगा। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 98% कंप्लीट हो गया है। जस्ट अब इन्वर्टर चेंज करना है जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट विजिट में हो जाएगा। और वैसे तो मेरा इलाका लाहौर ही है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से मुझे अटक में वहाँ पे स्टे करना पड़ा है और वहीं से ही मुझे स्टार्ट लेना पड़ा है। इंशाल्लाह इरादा बहुत जल्द है कि या तो रावलपिंडी के अंदर एक आउटलेट बनाएंगे और या फिर एक लाहौर के अंदर। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेशन दें कि किस जगह पर नेक्स्ट मेरी ब्रांच होनी चाहिए। बाकी सेटअप कैसा लगा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप अपने पास रख सकते हैं 03321567 इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन के लिए भी आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, और अगर मेरा ऑफिस विजिट कर सकते हैं तो मेरा ऑफिस है ऑपोजिट टू टोटल पेट्रोल पंप नियर 3 मीला मोड़ अटक, वहाँ पर भी आप आके मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये सेटअप इनके लिए बाबरकत रहे और ये सेटअप से वो फ़ायदा हासिल कर सके। अपनी दुआ में आपने मुझे, इलेक्ट्रिकल वॉल की पूरी टीम को याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।